जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडी जीरो टू इन्फिनिटी में। आज के टॉपिक में हम लोग करेंगे आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहा जाता है। इसका हम लोग आज जो करेंगे एनालिटिकल पार्ट करेंगे, ग्राफिकल पार्ट अभी नहीं करेंगे। जब हम पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे तब ग्राफिकली पार्ट्स करेंगे और समझेंगे कि आर्गुमेंट एक्चुअली में होता क्या है। फिलहाल अभी हम सिर्फ एनालिटिकल पार्ट करेंगे, डिफाइन करेंगे आर्गुमेंट को। समझिए कैसे कि अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने z लिखा और ये z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हमने लिखा x प्लस आई वाई के फॉर्म में। ठीक है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में हमने लिखा। ये x क्या है? रियल पार्ट है x किसका? z का। ठीक है, और y क्या है? इमेजिनरी पार्ट है z का। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। हमें क्या करना है? एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है। चूंकि हमारे पास x और y है तो एक ऐसा एंगल थीटा फाइंड आउट करना है जो कि दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली क्या करे? सेटिस्फाई करे। और वो एंगल क्या होना चाहिए? वो एंगल ये होना चाहिए कि cos थीटा इज इक्वल टू x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड sin थीटा is equal to x over under root x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहां पे x नहीं आएगा, यहां पे y आएगा। अगर एक ऐसा एंगल जो कि दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे तो वो जो एंगल होगा वो एंगल एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ये एंगल थीटा जो है 0 से लेके 2 पाई मतलब 360 डिग्री तक हो सकता है। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे ये अभी हम लोग बाद में करेंगे। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको देखिए, समझिए कैसे हम लोग एम्पलीट्यूड कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज z इज इक्वल टू -1 माइनस आई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, रियल पार्ट -1 है और इमेजिनरी पार्ट भी -1 है। तो यहां पे हमें एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। सो कैन बी राइट हियर x इज इक्वल टू -1। ठीक है, रियल पार्ट इज -1 एंड y इज इक्वल टू अगेन -1, इमेजिनरी पार्ट इज अगेन -1। सो वी कैन राइट हियर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, so this is equal to 1 plus 1, so this is equal to 2. So square root of x square plus y square is equal to root under 2. ये हमने अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकाल लिया। So अब हमें क्या निकालना है? cos थीटा। So we can write here cos थीटा is equal to, see here, cos थीटा is equal to x divided by under root x square plus y square. So x कितना है? -1 डिवाइड बाई अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना है? √2। cos थीटा क्या हो जाएगा? -1 ओवर √2। अब यहां से अगर cos थीटा -1 ओवर √2 होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक से जो हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं कि कौन कौन सा एंगल है, तो यहां पे थीटा क्या आ जाएगा जी? थीटा हमारा आ जाएगा, दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 मतलब 135 डिग्री। शायद आपको ध्यान होगा किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, थीटा क्या आ जाएगा? पहले हम दो एंगल लेंगे, जो एंगल होगा 0 और 2 पाई के बीच में ही लेंगे। वैसे इसका तो इनफाइनाइट एंगल आएगा लेकिन एंगल हमें 0 से 2 पाई के बीच में ही लेना है। तो क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4। समझिए 5 पाई बाई 4 ये दो एंगल हो जाएगा। अब ये एंगल कैसे निकलता है अगर आप लोगों को पता नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग करेंगे तो वहां पे देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ, जब सॉल्यूशन करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ये हो गया cos थीटा। सिमिलरली अगर sin थीटा की बात करें, सो sin थीटा इज अगेन y that is -1 डिवाइड बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो यहां से जो थीटा का वैल्यू आएगा, अगर sin थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर √2 है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। ये सारे एंगल 0 से 2 पाई के बीच में, बार बार मैं बोल रहा हूं 0 से 2 पाई के बीच में। तो हमें वो एंगल फाइंड करना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, cos थीटा को भी सेटिस्फाई करे और
साइन थीटा को भी सेटिस्फाई करे। अगर आप गौर से देखेंगे जो सॉल्यूशन आया एंगल थीटा दैट इज 5 पाई बाई 4 here and sin theta के केस में 5 पाई बाई 4 here. So argument of z or argument of complex number z is equal to 5 पाई बाई 4. ये हो गया। इस एंगल पे cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू ऐसे सेटिस्फाई करेगा दोनों। तो ये हमारा आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। सो बेसिकली हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जाना है और वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। किस एंगल के लिए? 0 से 2 पाई एंगल के लिए, जो कि वो एंगल जिसमें cos थीटा को भी सेटिस्फाई करे और sin थीटा को भी सेटिस्फाई करे, वो एंगल हमारा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। सपोज कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे कि वी हैव टू फाइंड, क्या है क्वेश्चन? दैट इज आर्गुमेंट निकालना है z इज इक्वल टू, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, सो दिस इज -1 ओवर √3i, -1 प्लस √3i। इसके बाद मैं जनरल प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इन जनरल कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उसका एम्पलीट्यूड। सो यहां से अगर इस क्वेश्चन को देखें तो x इज इक्वल टू -1 नो डाउट, y इज इक्वल टू √3 नो डाउट, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? अगर स्क्वायर रूट अगर निकालना चाहें सो दिस इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू √1 प्लस 3, सो दिस इज √4 एंड हियर यहाँ पे 2। जब भी हम लोग √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेंगे तो हमेशा नॉन निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट अगर प्लस माइनस 2 करेंगे, क्योंकि ये हमेशा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका स्क्वायर रूट भी हमेशा यहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे। सो हमारे पास cos थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? x दैट इज -1 ओवर x ओवर √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सो 2, तो -1/2। तो -1/2 0 से 2 पाई के बीच में cos का किस फंक्शन के कारण होता है? सो थीटा इज इक्वल टू, आई होप आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 पाई/3। एक एंगल ये हो जाएगा, क्योंकि दो एंगल आएगा हमेशा, ठीक है। दूसरा आएगा 4 पाई/3, सो दिस इज 4 पाई/3। ये एंगल आ गया cos थीटा का। अब sin थीटा निकालना है, सो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3/2। √3/2 sin थीटा आ रहा है, तो यहां पे थीटा जो आएगा एक तो आ जाएगा, आई थिंक दैट इज 60 डिग्री, दैट इज π/6। ओके, एक π/6 आ जाएगा और दूसरा नहीं π/3 आ जाएगा, दूसरा 2 π/3, π/3 60 डिग्री और दूसरा 120 डिग्री, दैट इज 2 π/3। ठीक है। अब वो एंगल जो cos थीटा को भी सेटिस्फाई करता हो और sin थीटा को भी सेटिस्फाई करता हो, दोनों केस में क्या रहा है? थीटा इज इक्वल टू 2 पाई/3। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हैं, -1 प्लस √3i, सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई/3। आई होप आपको ये सारे चीज क्लियर हो गया होगा किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड आउट करना, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, ये तो हो गया आर्गुमेंट कि cos थीटा और sin थीटा के एंगल को निकाल के किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूं अभी। अब यहां पे हम लोग अनदर वे देखेंगे किस तरह से आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हैं। एक तो ये हो गया sin थीटा और cos थीटा का जो वैल्यू निकलेगा, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा 0 से π/2 पाई के बीच में। अगर जनरल निकालना होगा तो जो एंगल होगा, देखिए यहाँ पे जनरल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? जनरल वैल्यू जो निकालेंगे तो वहां पे 2n पाई प्लस थीटा, जो कि थीटा हमारा निकलेगा cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू निकलेगा, उसमें 2n पाई जोड़ देंगे तो ये जनरल वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि हर एक रिवॉल्यूशन के बाद वही एंगल आएगा। मान लेते ये एंगल है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे ये थीटा हो गया, फिर एक चक्कर लगाएगा तो 2 पाई, तो 2 पाई प्लस अगेन थीटा, फिर दूसरा चक्कर लगाया तो 4 पाई, मतलब 2n पाई हमें ऐड करना होगा जनरल वैल्यू के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज, कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है। सो मान लेते हैं z कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो दिस इज इक्वल टू x प्लस iy। हम लोगों ने पहले sin थीटा और cos थीटा निकाला था, यहां पे हम लोगों को क्या करना है? वी हैव टू फाइंड tan थीटा। tan थीटा कैसे फाइंड करना है? मॉडुलस ऑफ y ओवर
एक्स, मॉडुलस ऑफ वाई ओवर एक्स, मतलब वाई का पॉजिटिव साइन रहे कॉम्प्लेक्स नंबर में या निगेटिव साइन रहे, एक्स का पॉजिटिव साइन रहे या निगेटिव साइन रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मॉडुलस ऑफ वाई ओवर एक्स निकाल लेना। सबसे पहले इसके करस्पॉन्डिंग थीटा निकालना, इसके करस्पॉन्डिंग क्या निकालना है, थीटा निकालना है, अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ पे देखिए पोलर फॉर्म के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे ही ये पहली बार ड्रॉ किया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो जनरली जो रियल पार्ट है, या जनरली यहां पे नहीं करेंगे, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ में डिनोट करेंगे तो जो रियल पार्ट है इसको एक्स एक्सिस में हम डिनोट करते हैं। सो वी कैन राइट हियर रियल एक्सिस, और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा। देखेंगे इसको बहुत अच्छे से। तो अगर एंगल इसमें आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सपोज एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहां पे हमारा जो आर्गुमेंट होगा वो थीटा होगा। अभी समझ में आ जाएगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आर्गुमेंट हमारा हो जाएगा पाई माइनस थीटा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आर्गुमेंट हो जाएगा पाई प्लस थीटा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो आर्गुमेंट हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अभी इसी चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। फिर से समझिए, टेन थीटा हमने मॉड ऑफ वाई ओवर एक्स निकाला, इसके करस्पॉन्डिंग थीटा निकाला। थीटा जो भी आएगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा थीटा तो आर्गुमेंट थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एंगल आ रहा है तो आर्गुमेंट पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो आर्गुमेंट 2 पाई माइनस थीटा हो जाता है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बुक से। सो वी हैव टू फाइंड, पहला वाला ही ले लेते हैं, दो एग्जांपल हम लोगों ने लिया था। सो यहीं पे ले लेते हैं कि अगर एक z है, सो z इज इक्वल टू, क्वेश्चन जो पहला था वो था हमारा -i1 -i, -1 -i, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आर्गुमेंट क्या होगा। तो देखिए इसमें x जो है -1 है और y क्या है -1 है। तो यहां पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमें यहां पे क्या निकालना होगा, tan थीटा। कलर चेंज कर लेता हूं, आपको समझ में आएगा। सो वी कैन राइट हियर tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y ओवर x, दैट इज -1 डिवाइड बाय -1। ये क्या कट के प्लस हो जाएगा, सो 1। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज वी कैन राइट हियर tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4। सो पाई बाय 4। सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई क्या हो गया 4। किस एंगल के लिए tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब हमें आर्गुमेंट निकालना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है -1 और -i किसमें है, x माइनस में है और y भी माइनस में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि x माइनस और माइनस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट के लिए क्या करना होगा, हमें पाई ऐड करना होगा। सो वी हैव आर्गुमेंट ऑफ angle theta, argument of z, so this is equal to pi plus theta, that is pi by 4। तो कितना हो गया ये 5 pi by 4। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। सो आर्गुमेंट ऑफ z हमारा निकल गया, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल जो था उसमें हम लोगों ने किया था z इज इक्वल टू -1√3i। सेकेंड एग्जांपल क्या था, ये तो पहला एग्जांपल था, पहला, ठीक है। दूसरा एग्जांपल था z इज इक्वल टू -1 प्लस √3i। इसका आर्गुमेंट क्वेश्चन में था, निकालने के लिए यही क्वेश्चन है ना, मैं हाँ यही क्वेश्चन है। सो अब यहां पे देखिए x इज इक्वल टू क्या है बच्चों, -1 एंड y इज इक्वल टू √3। अब x माइनस में और y प्लस में, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में इसमें आएगा, दैट इज x क्या हो जाता है माइनस और y क्या हो जाता है प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। सो यहां से हमें क्या निकालना होगा, tan थीटा, एंड tan थीटा इज y दैट इज √3 डिवाइड बाय -1। अब यहां पे -1 है, इसका मॉडुलस, सो वी हैव √3, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। सो √3 क्या हो जाएगा, tan पाई बाय 6, पाई बाय 6 होगा, या पाई बाय 6 नहीं, पाई बाय 3 होगा, √3 tan पाई बाय 3। सो वी हैव थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, एंगल क्या आ गया, पाई बाय 3। लेकिन हमें आर्गुमेंट निकालना है, चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सो वी कैन राइट हियर आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस √3i। सो दिस इज इक्वल टू
सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा करना होगा, सो पाई माइनस थीटा दैट इज पाई बाई 3, सो 3 पाई बाई 2 पाई बाई 3 क्या हो जाएगा ये 2 पाई बाई 3, ये हमारा आर्गुमेंट हो गया। तो किस तरह से हमें आर्गुमेंट निकालना है, आई होप आपको अब यहां पे समझ में आ गया होगा। दो तरीका हम लोगों ने लिखा, साइन थीटा के हिसाब से, साइन थीटा और कॉस थीटा के हिसाब से, उसके बाद हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन किया। दोनों में जो कॉमन होगा एंगल 0 से 2 पाई के बीच में, वही आर्गुमेंट होगा। या फिर दूसरा अनदर वे हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने tan mod y ओवर x निकाला, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने एंगल निकाला। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो एंगल निकला वही हमारा आर्गुमेंट हो जाएगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो जो एंगल निकाला उस एंगल को पाई में से हमें घटाना होगा तो आर्गुमेंट निकलेगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जो एंगल निकला उसमें हमें पाई ऐड करना होगा तो आर्गुमेंट निकलेगा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उस एंगल को 2 पाई में से हमें माइनस करना होगा तो हमारे पास क्या निकलेगा, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग फाइंड निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन रहेगा तो। अब एक छोटा सा टॉपिक है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। क्या होगा प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि एंगल जनरल वैल्यू में क्या हो जाएगा, हमेशा 2n पाई से ऐड होगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। अभी हम लोग इसी टॉपिक को करेंगे। इरेज करते हैं वीडियो बोर्ड को। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमने z माना, x प्लस आई वाई, यहां से हमने cos थीटा की वैल्यू निकाला दैट इज x ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में हमने साइन थीटा का वैल्यू निकाला y ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, निकल गया। इस दोनों के लिए जो एंगल थीटा होगा जो कि इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आर्गुमेंट कहलाएगा, सपोज वो आर्गुमेंट हमारा कहलाएगा, ठीक है। तो वो जो एंगल है जो आर्गुमेंट आएगा थीटा, हमें उस वैल्यू के लेना है जिसके लिए थीटा माइनस पाई से बड़ा और पाई से छोटा होगा। ध्यान से देखेंगे, अगर हम बात करें प्रिंसिपल वैल्यू का तो यहां से यहां माइनस पाई से 0 और 0 से पाई, इसके बीच में हमें डालना है, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा। माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में जो भी आएगा, जो एंगल आएगा उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू देखेंगे कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल, हमने एक z लिया कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज -1 माइनस आई। अभी मैं बुक से देख के करवा देता हूं। तो यहां से हमारे पास आर्गुमेंट जो आया वो आया z इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4। हमने अभी कैलकुलेट आर्गुमेंट ऑफ z किया, आर्गुमेंट ऑफ z हम लोगों ने निकाला दैट इज 5 पाई बाई 4, ठीक है। अब ये पाई से अधिक है क्योंकि 5 पाई बाई 4 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 4, ये पाई से अधिक है। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में होना मतलब प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में होना चाहिए। सो जब ये पाई से बड़ा होगा तो मैं यहां पे दे देता हूं कि जब पाई से बड़ा होगा हमारा तो उस केस में हमें क्या करना होगा, अगर आर्गुमेंट पाई से बड़ा है, आर्गुमेंट ऑफ z इज ग्रेटर देन पाई, ध्यान समझिए यहां पे आर्गुमेंट आया z वो ग्रेटर देन पाई है, तो इस केस में हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा 2 पाई फ्रॉम 8, सब्सट्रैक्ट 2 पाई फ्रॉम 8, ठीक है। तो इसमें से 2 पाई को हमें घटाना होगा प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। सो इस केस में 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 4, सब्सट्रैक्ट 2 पाई फ्रॉम 8 दैट इज 5 पाई बाई 4 में से हमें 2 पाई को क्या करना होगा, घटाना होगा। सो ये 4 हो जाएगा, 5 पाई हो जाएगा माइनस 8 पाई, सो दिस इज -3 पाई बाई 4, ये 3 पाई बाई 4।
ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा आर्गुमेंट ऑफ जेड का। कब? जब आर्गुमेंट ऑफ जेड ग्रेटर देन पाई होगा। इसको बाद में भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड लेस देन क्या है, लेस देन इक्वल टू माइनस पाई, इक्वल टू माइनस पाई, इस केस में एक तो होगा कि पाई से बड़ा होगा तो आर्गुमेंट में आर्गुमेंट निकालने के लिए जो एंगल आर्गुमेंट आएगा उसमें से 2 पाई को घटाएंगे। अगर आर्गुमेंट पाई बाई माइनस पाई बाई से छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि आर्गुमेंट माइनस पाई से बड़ा और पाई से छोटा होना चाहिए, लेकिन माइनस पाई से छोटा कह रहा है इस केस में, तो यहां पे हमें क्या करना होगा, एड 2 पाई टू इट, यहां पे ऐड करना होगा 2 पाई टू इट, आर्गुमेंट में 2 पाई को ऐड करना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे हमने अभी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था एग्जाम्पल में, -1 + 3i, -1 + √3i, इसका आर्गुमेंट हमारे पास जो आया वो हमने निकाला था आर्गुमेंट, ठीक है, 2 पाई बाई 3, ठीक है, 2 पाई बाई 3, कितना, 2 पाई बाई 3, ठीक है। और ये 2 पाई बाई 3 क्या माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में है? यस, माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में, देखिए 2/3 इंटू पाई, मतलब पाई से छोटा है। क्योंकि 2 पाई बाई 3 के, तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा यही होगा, क्योंकि ये माइनस पाई से पाई के बीच में है तो प्रिंसिपल वैल्यू भी यही होगा। तो देखिए इस प्रिंसिपल वैल्यू को फिर से हम लोग पोलर फॉर्म में देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पे मोटा मोटी आप ये समझिए कि प्रिंसिपल वैल्यू उस थीटा के लिए हम लोग निकालेंगे जिसके लिए जो थीटा माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होगा। आर्गुमेंट जब हम निकालते हैं तो साइन थीटा और कॉस थीटा निकालते हैं किसके बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में, जो कॉमन होता है वो हमारा आर्गुमेंट होता है। उस एंगल को हमें इस इंटरवल में लेके आना है, चाहे उसमें हम 2 पाई ऐड करें या 2 पाई सब्सट्रैक्ट करें, तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा। आई होप आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा क्लास। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट को शेयर करें, पूरा देखें। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।